क्या आप भी कभी कभी खुद को कमजोर महसूस करते हैं? क्या दुनिया की चुनौतियां, लोगों की बातें या अपनी ही नाकामयाबियां आपको अंदर से तोड़ देती हैं? क्या आप उस अंदरूनी शक्ति की तलाश में हैं जो आपको हर हाल में अटल रख सके? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम साधारण बातें नहीं करेंगे। आज हम उस ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे जो स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दिया है। एक ऐसी सीख जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप अंदर से इतने फौलादी बन जाएंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं पाएगी, बल्कि दुनिया आपके आत्मबल के सामने नतमस्तक हो जाएगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके आत्म रूपांतरण की एक यात्रा है। इस कहानी को, इन शिक्षाओं को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर शब्द में आपके लिए एक गहरा संदेश छिपा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपकी नजर में आपकी वो कौन सी सबसे बड़ी कमजोरी है जो आपको अंदर से मजबूत बनने से रोकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे डर, गुस्सा, आलस, दूसरों की राय। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और समझता हूं कि हम सब कहीं न कहीं एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था जिसका राजकुमार था वीरभद्र। नाम तो वीरभद्र था, पर उसमें वीरता का लेश मात्र भी नहीं बचा था। वो हर छोटी छोटी बातों से घबरा जाता, दूसरों की आलोचना से टूट जाता और किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले ही हार मान लेता था। उसके पिता, राजा और प्रजा सभी उससे निराश थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की धमकी दी। वीरभद्र को सेना का नेतृत्व करने को कहा गया, पर वो डर के मारे कांपने लगा। उसने युद्ध से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इससे पूरे राज्य में उसकी हंसी उड़ी। अपमानित और दुखी वीरभद्र राजपाट छोड़कर जंगल की ओर निकल गया, ये सोचकर कि उसका जीवन व्यर्थ है। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकने के बाद वो एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां उसने तेजस्वी, शांत और करुणा से भरे भगवान बुद्ध को ध्यान में लीन देखा। उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि वीरभद्र अनायास ही उनकी ओर खिंचा चला गया। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो वीरभद्र उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं हार गया हूं। मैं अंदर से टूट चुका हूं। मुझ में कोई शक्ति नहीं, कोई साहस नहीं। दुनिया मुझे कमजोर समझती है और शायद मैं हूं भी। मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान। मैं कैसे मजबूत बनूं? बुद्ध ने शांत, स्नेहपूर्ण दृष्टि से वीरभद्र को देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी कमजोरी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और तुम्हारी शक्ति भी कहीं और नहीं, तुम्हारे अपने ही भीतर छिपी है। दुनिया तुम्हें तब तक झुकाती रहेगी जब तक तुम खुद को झुका हुआ महसूस करोगे। वीरभद्र ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, वो भीतरी शक्ति कहाँ है? मैं उसे कैसे जगाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें वो सूत्र दूंगा जो तुम्हें अंदर से इतना शक्तिशाली बना देंगे कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। ध्यान से सुनो। और तब बुद्ध ने उसे वो शिक्षाएं दी जो अंदरूनी शक्ति का आधार है। अपने मन के स्वामी बनो, गुलाम नहीं। बुद्ध ने कहा, वीरभद्र, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन पर अधिकार करना सीखो। तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो तुम्हें कहीं भी भटका सकता है। अगर तुम इसे साध लोगे तो ये तुम्हारा सबसे शक्तिशाली मित्र बन जाएगा, और अगर ये तुम्हें साध लेगा तो तुम जीवन भर इसके गुलाम बने रहोगे। उन्होंने समझाया, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, लोग क्या कहेंगे, तो तुम सचमुच वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दोगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे, तो तुम अद्भुत कार्य कर सकते हो।
बाहरी दुनिया तुम्हें तभी प्रभावित कर सकती है जब तुम्हारा आंतरिक किला कमजोर हो। अपने मन को नकारात्मकता, भय और संदेह के आक्रमणों से बचाना सीखो। दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आप अक्सर अपने ही नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाते हैं? क्या आपका मन आपको वो करने से रोकता है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए, हाँ, मेरा मन मुझे रोकता है, या नहीं, मैं अपने मन पर काबू रखने की कोशिश करती हूं। प्रैक्टिकल उपाय: हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को देखें, बिना उनसे जुड़े। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दें। धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि आप उन विचारों को देखने वाले हैं। ये अभ्यास आपको अपने मन पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा। अगर बुद्ध का ये पहला सूत्र आपके दिल को छू गया हो और आप अपने मन के स्वामी बनने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अक्सर अपने ही विचारों से हार जाते हैं। 2. सत्य को स्वीकार करो, परिस्थितियों से लड़ो मत। बुद्ध ने आगे कहा, वीरभद्र, जीवन में सब कुछ हमारी इच्छानुसार नहीं होता। दुख, असफलता और अप्रिय स्थितियां जीवन का हिस्सा है। इनसे भागने या इनसे व्यर्थ में लड़ने की बजाय इन्हें स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता को समझना है। उन्होंने उदाहरण दिया, जब नदी में बाढ़ आती है तो जो पेड़ अकड़कर खड़े रहते हैं वे उखड़ जाते हैं, लेकिन जो घास झुक जाती है वो बच जाती है। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों के सामने कठोर बनने की बजाय लचीला बनना सीखो। जब तुम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और शांत मन में ही सही समाधान और सच्ची शक्ति का उदय होता है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, जो है उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा एक और सवाल है आपसे, दोस्तों, जब आपके जीवन में कोई मुश्किल चुनौती या असफलता आती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप उससे लड़ते हैं, उससे भागते हैं, निराश हो जाते हैं, या शांति से स्थिति को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं? कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी कोई अप्रिय स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुके, गहरी सांस ले, खुद से पूछें, इस स्थिति में मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं। जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें, और जो बदल सकते हैं उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। ये स्वीकार का भाव आपको असीम शांति और शक्ति देगा। अगर आप बुद्ध की इस शिक्षा से सहमत हैं कि स्वीकार करने में ही सच्ची शक्ति है, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकार करना सीखूंगी। ये एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है। अनासक्ति का अभ्यास करो, किसी भी चीज से अत्यधिक मत जुड़ो। बुद्ध ने वीरभद्र को तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा दी, पुत्र, संसार में हर वस्तु, हर संबंध, हर स्थिति परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह या आसक्ति मत रखो। ये आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। उन्होंने समझाया, जब तुम सफलता, प्रशंसा, धन या संबंधों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो उनके खोने का डर तुम्हें कमजोर बना देता है। तुम उनके गुलाम बन जाते हो। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सब कुछ अस्थायी है। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, पर फल की अत्यधिक चिंता मत करो। जब तुम दूसरों की राय, उनकी तारीफों या उनकी आलोचनाओं से अनासक्त हो जाते हो तो तुम अंदर से स्वतंत्र और मजबूत महसूस करते हो। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आत्ममूल्य बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। अब एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, दोस्तों, क्या आप अक्सर लोगों की बातों, उनकी राय या सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रशंसा या आलोचना से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? क्या आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है? ईमानदारी से सोचिए और चाहे तो कमेंट में हाँ
या नहीं में जवाब दे। प्रैक्टिकल उपाय, हर दिन अपने कार्यों को पूरी लगन और ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम की चिंता ईश्वर या ब्रह्मांड पर छोड़ दें। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो विनम्र रहें, और जब कोई आलोचना करे तो उसे आत्म सुधार का अवसर समझें, पर उसे अपने दिल पर हावी न होने दें। याद रखें, आपकी असली कीमत आपके अंदर है, बाहर नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये अनासक्ति का सिद्धांत आपको अंदर से मजबूत बना सकता है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर दूसरों की राय से परेशान रहते हैं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। 4. आत्मनिर्भर बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली शिक्षा देते हुए कहा, वीरभद्र, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और से ये उम्मीद मत करो कि वह आकर तुम्हारा जीवन बदलेगा या तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। उन्होंने समझाया, दूसरों पर निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना सीखो, अपने निर्णय स्वयं लेना सीखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। जब तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करोगे और खुद पर विश्वास करोगे, तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन जाओगे, और जब तुम अंदर से इतने आत्मनिर्भर हो जाओगे, तो दुनिया की कोई चुनौती तुम्हें झुका नहीं पाएगी। एक आखिरी सवाल आप सबसे, क्या आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेते हैं, या अक्सर दूसरों की सलाह या सहारे पर निर्भर रहते हैं? क्या आप अपनी अंतरा की आवाज पर भरोसा करते हैं? कमेंट में बताएं, मैं आत्मनिर्भर हूं, या मैं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हूं। प्रैक्टिकल उपाय, हर दिन कोई एक छोटा सा निर्णय पूरी तरह से खुद ले, बिना किसी से पूछे। अपनी पसंद और नापसंद को महत्व दें। कोई नया कौशल सीखने का प्रयास करें। अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की कोशिश करें। जब आप छोटी छोटी चीजों में आत्मनिर्भर बनेंगे, तो बड़ी चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये अपदीपो भव की शिक्षा आपके अंतर्मन को झकझोर गई है, और आप आज से अपना दीपक स्वयं बनने का प्रण लेते हैं, तो कमेंट में जोरदार तरीके से लिखिए, अपदीपो भव, मैं अपना दीपक स्वयं बनूंगी। आपका ये संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। बुद्ध की इन अमृत शिक्षाओं को सुनकर वीरभद्र की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि वो जिसे कमजोरी समझ रहा था, वो वास्तव में उसके मन का भ्रम था। शक्ति तो उसके भीतर ही मौजूद थी, बस उसे जगाने की आवश्यकता थी। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। वीरभद्र वापस अपने राज्य लौटा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अब डर या निराशा नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति, आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य ने सचमुच आक्रमण कर दिया। इस बार वीरभद्र डरा नहीं। उसने अपने मन को शांत रखा, परिस्थितियों को स्वीकार किया, परिणाम की चिंता किए बिना अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि से युद्ध की रणनीति बनाई और अपनी सेना का नेतृत्व किया। वो युद्ध के मैदान में एक सच्चे वीर की तरह लड़ा, लेकिन उसके मन में क्रोध या घृणा नहीं, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा का भाव था। उसकी इस अंदरूनी शक्ति और शांत नेतृत्व को देखकर उसकी सेना का मनोबल भी दोगुना हो गया, और परिणाम, वीरभद्र ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से पड़ोसी राजा का भी दिल जीत लिया, जिसने भविष्य में मित्रता का हाथ बढ़ाया। पर सबसे बड़ी जीत वीरभद्र की अपने ऊपर थी। उसने अपने डर पर, अपनी कमजोरियों पर विजय पा ली थी। अब वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी था। उसने दिखा दिया कि जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, तो दुनिया सचमुच उसके सामने झुक जाती है, भय से नहीं, बल्कि सम्मान से। तो देखा आपने मेरे प्यारे दोस्तों,
बुद्ध की ये साधारण सी लगने वाली शिक्षाएं कितनी शक्तिशाली है। सच्ची मजबूती हथियारों में या दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में, अपनी भावनाओं को समझने में और हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रहने में है। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो दुनिया की कोई चुनौती, कोई आलोचना, कोई असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। आप एक चट्टान की तरह अड़िग रहते हैं और दुनिया ऐसे ही आत्मविश्वासी और मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति का सम्मान करती है, उसके सामने झुकती है। ये यात्रा आसान नहीं है, इसमें समय और निरंतर अभ्यास लगता है, पर विश्वास कीजिए, ये यात्रा आपके जीवन की सबसे सार्थक यात्रा होगी। अगर बुद्ध की इन शिक्षाओं ने, वीरभद्र की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि बुद्ध की इन 4 शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा आज आप अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। मन का स्वामी बनना, स्वीकार करना, अनासक्ति या आत्मनिर्भर बनना। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिन्हें आपको लगता है कि इस अंदरूनी शक्ति और प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज से आप बुद्ध की सिर्फ एक सीख को भी पूरी निष्ठा से अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो कल्पना कीजिए 1 साल बाद आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप कितने मजबूत बन सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, जब मुश्किलें एक के बाद एक ऐसे आ रही हो जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगी, जब दिल भारी हो और मन में ये सवाल उठता हो, क्या ये बुरा वक्त कभी खत्म होगा भी या नहीं? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपके लिए कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी प्रेरणादायक घटना और उनके कुछ ऐसे वचन लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू लेंगे और शायद आपकी सोच को एक नई दिशा भी देंगे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में सुख और दुख, धूप और छाव की तरह आते जाते रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं होती। लेकिन इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जब आपके जीवन में बहुत कठिन समय आता है तो वो पहली चीज क्या होती है जो आपके मन में आती है? जैसे निराशा, भगवान से शिकायत, मदद की पुकार या कुछ और? मैं आपके हर जवाब का इंतजार करूंगा, क्योंकि हम सभी इन भावनाओं से कभी न कभी गुजरते हैं। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था जिसका राजा था महेंद्रवर्मन। राजा महेंद्रवर्मन अपने पराक्रम, अपनी विशाल सेना और अपने असीम धन वैभव के लिए पूरे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध था। उसे अपनी उपलब्धियों पर, अपनी शक्ति पर और अपने भाग्य पर अटूट घमंड था। उसे लगता था कि उसका ये स्वर्णिम काल, ये सुख और ये समृद्धि कभी समाप्त नहीं होगी। वो अक्सर अपने दरबारियों से कहता, देखो मेरे भाग्य जैसा भाग्य किसका है? मेरे पास सब कुछ है, शक्ति, सम्मान, धन और एक विशाल अटूट साम्राज्य। मेरा ये वैभव शाश्वत है। दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाते, उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते। एक दिन राजा के मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्रीवर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा वाक्य
या एक ऐसी छोटी सी कहावत ढूंढ कर लाऊं जो मेरे जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में सत्य हो। एक ऐसा वाक्य जो जब मैं बहुत खुश हूं तब भी मुझे संयमित रखे, और जब मैं कभी, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, दुखी हूं तो मुझे सांत्वना दे सके। मंत्री कुछ देर सोच में पड़ गया। ऐसा कौन सा वाक्य हो सकता है जो हर स्थिति में लागू हो? राजा ने कहा, तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। यदि तुम ऐसा वाक्य नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मंत्री चिंतित हो गया। उसने कई विद्वानों, पंडितों और ज्ञानियों से संपर्क किया, पर कोई भी उसे ऐसा सर्वकालिक सत्य वाक्य नहीं बता सका जो राजा की कसौटी पर खरा उतरे। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर आपसे ऐसा ही कोई सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? क्या कोई ऐसा एक वाक्य है जो आपके जीवन के हर सुख और हर दुख में सच साबित होता हो? अगर आपके मन में कोई ऐसा वाक्य आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। मुझे आपके विचार जानने में बहुत दिलचस्पी है। दिन बीतते गए और मंत्री की चिंता बढ़ती गई। उसे कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। और फिर, जैसा कि अक्सर होता है, भाग्य ने अचानक करवट ली। पड़ोसी राज्य के एक महत्वाकांक्षी राजा ने महेंद्रवर्मन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। महेंद्रवर्मन को अपनी सेना और अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उसे चुनौती दे सकता है, लेकिन युद्ध में उसकी सेना हार गई। उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उसके अपने ही कुछ सामंतों ने उसके साथ विश्वासघात किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो राजा, जो कल तक सोने के सिंहासन पर बैठता था, जिसके एक इशारे पर लाखों सिर झुक जाते थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए जंगल जंगल भटक रहा था। उसके पास न सैनिक थे, न धन, न कोई अपना। भूख, प्यास और थकान से उसका शरीर टूट रहा था, और अपमान और निराशा से उसका मन। वो महल, वो शान शौकत, वो घमंड, सब कुछ एक बुरे सपने की तरह गायब हो चुका था। वो एक वृक्ष के नीचे थकाहारा बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रहा था, कहाँ गया मेरा वो वैभव? कहाँ गई मेरी वो शक्ति? क्या यही मेरा अंत है? क्या मेरा ये बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा? उसे अपने मंत्री की याद आई और उस प्रश्न की जो उसने मंत्री से पूछा था। आज उसे उस प्रश्न का महत्व समझ आ रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा कोई बड़ा बदलाव देखा है जब सब कुछ अचानक से बदल गया हो? जब अच्छा समय बुरे में और बुरा समय अच्छे में परिवर्तित हो गया हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अपने अनुभव से एक शब्द में बताएं कि उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था। अविश्वसनीय, डरावना, सीखने वाला या कुछ और? आपका अनुभव दूसरों को हिम्मत दे सकता है। भटकते भटकते महेंद्रवर्मन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसे कुछ भिक्षु दिखाई दिए। उसने उनसे भोजन और पानी की याचना की। भिक्षुओं ने दया से उसे भोजन दिया। वही उसे पता चला कि पास ही एक पीपल वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। महेंद्रवर्मन के मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। उसने बुद्ध की ख्याति सुनी थी। वो सोचने लगा, शायद वही मेरे कष्टों का निवारण कर सके, या कम से कम मुझे शांति का मार्ग तो दिखा ही सके। वो हिम्मत करके बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा छाई हुई थी। कुछ देर बाद जब बुद्ध ने आंखें खोली तो महेंद्रवर्मन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं अभागा महेंद्रवर्मन हूं। कल तक मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और आज मैं एक भिखारी से भी बदतर हूं। मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। क्या मेरा ये दुख, ये कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने शांत, करुण दृष्टि से महेंद्रवर्मन की ओर देखा। उनके मुख पर न कोई आश्चर्य था, न कोई निंदा, केवल असीम शांति और समझ थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, उठो राजन और शांत हो जाओ। तुम्हारे दुख को मैं समझता हूं। फिर बुद्ध ने जो कहा
उसने महेंद्र वर्मन के जीवन की दिशा ही बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, जीवन में जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। यही प्रकृति का नियम है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। उन्होंने आगे कहा, तुम जिस वैभव पर इतना अभिमान करते थे वो भी अस्थायी था, और आज तुम जिस दुख से इतने व्यथित हो, विश्वास करो ये भी अस्थायी है। ये भी बदल जाएगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सवेरा होता है, जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। कोई भी अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहती। बुद्ध ने उसे समझाया, बुरा वक्त इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम वर्तमान की पीड़ा से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि भविष्य की संभावनाओं को देख ही नहीं पाते। लेकिन सत्य ये है कि समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। तुम्हारे मंत्री ने तुमसे जो प्रश्न पूछा था, बुद्ध ने कहा, उसका उत्तर यही है, ये भी बदल जाएगा। दिस टू शैल पास। जब तुम सुख के शिखर पर हो तो ये याद रखना कि ये भी बदल जाएगा, ताकि तुम अहंकार में अंधे न हो जाओ। और जब तुम दुख के सागर में डूबे हो तो ये याद रखना कि ये भी बदल जाएगा, ताकि तुम निराशा में डूबकर अपने प्राण न त्याग दो। महेंद्र वर्मन बुद्ध के वचनों को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था, एक ऐसा उत्तर जो उसके जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होता था। प्रिय दर्शकों, बुद्ध का ये एक वाक्य, ये भी बदल जाएगा, कितना गहरा और कितना शक्तिशाली है ना? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस एक वाक्य को याद रखने से जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिल सकती है? नीचे कमेंट में सहमत हूं या असहमत हूं लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आप सहमत हैं तो क्यों, ये भी बताएं। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें विनम्र बनाता है, हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान कराता है और हमें सच्चे सुख की पहचान कराता है। इसलिए इस समय को एक शिक्षक के रूप में देखो, इससे सीखो और धैर्य रखो। प्रैक्टिकल उपाय, जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें, और अपने मन में 5 बार दोहराएं, ये स्थिति अस्थायी है, ये भी बदल जाएगी। मुझ में इससे उबरने की शक्ति है, विश्वास कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपको तुरंत मानसिक बल देगा। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये शिक्षा और ये कहानी दिल को छू रही है और आपको लगता है कि ये किसी और के जीवन में भी आशा की किरण जगा सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें, खासकर उनके साथ जो किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकता है। बुद्ध के वचनों ने महेंद्र वर्मन के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उसका शोक धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे एक नई दृष्टि मिली, एक नई समझ मिली। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संभाव में है। महेंद्र वर्मन ने राजपाट वापस पाने का मोह त्याग दिया। वो कुछ समय बुद्ध के सानिध्य में रहा, उनके उपदेश सुने और ध्यान का अभ्यास किया। फिर वो एक साधारण नागरिक के रूप में जीवन जीने लगा। उसने छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन किया, लेकिन अब उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई घमंड नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। उसने सीखा कि कैसे हर परिस्थिति में सम रहना है। जब जीवन में अच्छे पल आते तो वो उनका आनंद लेता, पर उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता था ये भी बदल जाएगा। और जब कभी मुश्किलें आती तो वो धैर्य नहीं खोता, क्योंकि वो जानता था ये भी बदल जाएगा। कुछ वर्षों बाद जिस राजा ने महेंद्र वर्मन का राज्य छीना था, वो भी आंतरिक कलह और विद्रोहों का शिकार हो गया। राज्य में अराजकता फैल गई। तब प्रजा और कुछ पुराने निष्ठावान मंत्रियों ने महेंद्र वर्मन को ढूंढा। वे उसके बदले हुए शांत
और ज्ञानी स्वरूप को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे वापस आकर राज्य संभालने का आग्रह किया। महेंद्रवर्मन ने अब राज्य को एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया, भोग के साधन के रूप में नहीं। उसने बहुत ही न्यायप्रिय और करुणापूर्ण शासन किया। वो अब भी वही वाक्य याद रखता था, ये भी बदल जाएगा। और यही ज्ञान उसे एक महान और लोकप्रिय शासक बनाता रहा। वो समझ चुका था कि बुरा वक्त केवल हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और करुणामय बनाने आता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये थी राजा महेंद्रवर्मन और भगवान बुद्ध की कहानी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमारा सुख, न हमारा दुख, न हमारी सफलता, न हमारी असफलता। इसलिए जब अच्छा समय हो तो कृतज्ञ रहें, विनम्र रहें और उसका सदुपयोग करें। और जब बुरा समय आए तो निराश न हो, हिम्मत न हारे, धैर्य रखें, विश्वास रखें कि ये भी बदल जाएगा। बुरा वक्त एक कसौटी है जो हमें परखता है और निखारता है। ये हमें उन सबक सिखाता है जो शायद हम अच्छे समय में कभी नहीं सीख पाते। अगर इस कहानी और बुद्ध के इन वचनों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा या शांति मिली है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। आपके लाइक्स हमें और ऐसी कहानियां आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और नीचे कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा या बुद्ध का कौन सा वचन आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। लिखिए, मुझे प्रेरणा मिली जब बुद्ध ने कहा, यह भी बदल जाएगा, या जो भी आपके दिल में हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सकारात्मक संदेश और लोगों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कौन जाने, आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में उम्मीद की एक नई सुबह ले आए। अगर आपने अभी तक हमारे इस जीवन दृष्टि या आपके चैनल का नाम परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर और साथ में बनी घंटी को भी दबाकर हमारे सदस्य बन जाएं, ताकि हमारी कोई भी प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट न जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने जीवन के किसी बुरे वक्त से सबसे बड़ी सीख क्या ली है? कृपया अपने अनुभव और अपनी सीख नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि आपका भी अच्छा समय जरूर आएगा, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। अगली कहानी तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बार बार आपको नकारात्मक विचारों की खाई में धकेल देता है? मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब कुछ कितना मुश्किल है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये नकारात्मक विचार, ये निराशा की भावनाएं एक मकड़ी के जाले की तरह हमारे मन को जकड़ लेती है, हमारी ऊर्जा को सोख लेती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस नकारात्मकता के चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे अपने भीतर ही वो शक्ति है जो इन विचारों को बदल सकती है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो 5 अचूक बातें, वो 5 शक्तिशाली सिद्धांत जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आपकी नकारात्मक सोच को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं, ये जीवन बदलने वाले सूत्र हैं। लेकिन इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सा एक नकारात्मक विचार है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरा भाग्य खराब है, या कुछ और।
मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा, क्योंकि ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, अपने मन को खुला रखकर एक गहरी सांस लीजिए और इन जीवन बदलने वाले वचनों को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, रोहन। वो बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। छोटी छोटी असफलताओं पर वो हताश हो जाता, दूसरों की बातों से तुरंत आहत हो जाता और भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी और उसका जीवन उसे बोझ लगने लगा था। एक दिन उसने भगवान बुद्ध की ख्याति के बारे में सुना कि वे मन की शांति और दुखों से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। एक आखिरी उम्मीद लेकर वो कई दिनों की यात्रा करके बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय एक बोधि वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी। रोहन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा मन मुझे चैन से जीने नहीं देता। हर समय नकारात्मक विचार मुझे घेरे रहते हैं। मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं? मैं कैसे सकारात्मक बनूं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने रोहन की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वे रोहन के मन की हर उथल पुथल को समझ रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स रोहन, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें पौष्टिक बीज नहीं डालोगे और खरपतवार को नहीं निकालोगे तो वो नकारात्मकता से भर ही जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, कुछ सरल सिद्धांत हैं जिन्हें समझकर और अपनाकर तुम अपने मन के इस बगीचे को सुंदर और सकारात्मक बना सकते हो। और तब बुद्ध ने रोहन को और आज हम सभी को वो 5 महत्वपूर्ण बातें बताई जो नकारात्मक सोच को मिटाने की शक्ति रखती है। बुद्ध ने अपनी पहली बात कही, रोहन, सबसे पहले ये समझो कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार तो मन में उठने वाली लहरों की तरह है, या आकाश में तैरते बादलों की तरह। वे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम वो आकाश हो जो इन बादलों को देखता है, विशाल, स्थिर और अपरिवर्तित। उन्होंने आगे समझाया, नकारात्मक विचार भी ऐसे ही बादल हैं। जब वे आते हैं तो हम अक्सर उनसे लिपट जाते हैं, उन्हें अपना सच मान लेते हैं और उनके साथ बहने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इन विचारों से अलग हैं, हम इनसे बड़े हैं। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना उन्हें देखना सीखना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह से अपने विचारों को देखने की कोशिश की है? जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है, जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आप तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं, या आप एक पल रुककर उसे सिर्फ एक विचार के रूप में देख पाते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, मैं विचारों में बह जाता हूं या मैं विचारों को दूर से देखता हूं। ये आत्मविश्लेषण का पहला कदम है। बुद्ध ने कहा, जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम विचार नहीं बल्कि विचारों के दृष्टा हो, तो नकारात्मक विचार अपनी शक्ति खोने लगेंगे। वे आएंगे पर तुम्हें अशांत नहीं कर पाएंगे। इसे जीवन में कैसे उतारें? प्रैक्टिकल उपाय। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो रुके, गहरी सांस लें और मन ही मन खुद से कहें, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। ये एक बादल की तरह है जो आया है और चला जाएगा। उस विचार को बिना किसी जूजमेंट के, बिना उससे लड़े, बस देखें। कल्पना करें कि वो एक बादल है जो आकाश में धीरे धीरे तैरता हुआ दूर जा रहा है। ये अभ्यास शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन नियमित रूप से करने पर ये आपके और आपके विचारों के बीच एक दूरी पैदा करेगा, जिससे आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये पहली बात आपको समझ में आई और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान रहता है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है,
बुद्ध ने रोहन को देखते हुए दूसरी महत्वपूर्ण बात कही। रोहन, नकारात्मकता का एक बड़ा कारण है हमारा मन का या तो बीते हुए कल की गलतियों और दुखों में उलझे रहना, या आने वाले कल की अनिश्चितताओं और आशंकाओं में खोए रहना। हम वर्तमान क्षण में जीना ही भूल जाते हैं। उन्होंने समझाया, जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते। उस पर पछताने या उसे बार बार याद करके दुखी होने से केवल तुम्हारी आज की ऊर्जा नष्ट होगी, और जो भविष्य अभी आया ही नहीं, उसकी व्यर्थ चिंता करने से तुम केवल अपने मन में भय और तनाव पैदा करोगे। ये दोनों ही स्थितियां नकारात्मक विचारों को जन्म देती है। सच्ची शांति और सकारात्मकता केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है। जब तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना इस पल में जो तुम कर रहे हो उस पर केंद्रित करते हो, तो नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, आप दिन का कितना समय अतीत की बातों पर पछताने में या भविष्य की चिंता करने में बिताते हैं, और कितना समय आप सच में उस पल को जी रहे होते हैं जो आपके सामने है। ईमानदारी से अगर आपको लगता है कि आप ज्यादातर अतीत या भविष्य में रहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान में जीना सीखना चाहती हूं। बुद्ध ने कहा, जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, उसके स्वाद को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो। जब तुम प्रकृति को देखो तो उसकी सुंदरता में खो जाओ। यही वर्तमान में जीना है, और यही नकारात्मकता से मुक्ति का मार्ग है। इसे जीवन में कैसे उतारें? प्रैक्टिकल उपाय। दिन में कम से कम 3 बार कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुल ईटिंग। जब आप भोजन करें तो टीवी या मोबाइल बंद कर दें। भोजन के रंग, गंध और स्वाद पर पूरा ध्यान दें। हर कौर को धीरे धीरे चबाएं। माइंडफुल वॉकिंग। जब आप चल रहे हो तो अपने कदमों की आहट, अपने शरीर की गति और अपने आसपास के वातावरण, हवा, धूप, आवाजें के प्रति सजग हो। माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में कभी भी बस 1 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके मन को वर्तमान में वापस लाएंगे और नकारात्मक विचारों को कम करेंगे। अगर आप आज से ही वर्तमान क्षण में जीने का ये अभ्यास शुरू करने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से वर्तमान में जीऊंगा, जीएंगी। आपका ये संकल्प आपको शक्ति देगा। और हाँ, इस शक्तिशाली संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। बुद्ध ने रोहन के आत्म आलोचनात्मक स्वभाव को समझते हुए तीसरी बात कही। रोहन, हम अक्सर दूसरों की गलतियों को तो आसानी से माफ कर देते हैं, उनकी तकलीफों पर सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम बहुत कठोर हो जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमियों और गलतियों के लिए हम खुद को कोसते रहते हैं, दोषी ठहराते रहते हैं। ये आत्मनिंदा नकारात्मकता का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उन्होंने समझाया, जब तक तुम स्वयं के प्रति दयालु और करुणामय नहीं होगे, तब तक तुम सच्ची आंतरिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव नहीं कर सकते। हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान में कमियां होती हैं। ये मानवीय स्वभाव है। अपनी गलतियों से सीखो, पर उनके लिए खुद को सजा मत दो। स्वयं से प्रेम करना, अपनी देखभाल करना, अपनी भावनाओं का सम्मान करना, ये स्वार्थ नहीं है, ये स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है। जब तुम खुद से प्यार करोगे, तभी तुम्हारा मन नकारात्मकता से ऊपर उठ पाएगा। दोस्तों, ये सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है, पर महत्वपूर्ण है। क्या आप अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत ज्यादा कोसते हैं? क्या आप अपने प्रति उतने ही दयालु हैं जितने आप दूसरों के प्रति होते हैं? अगर आपको लगता है कि आप खुद के प्रति ज्यादा कठोर हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं के प्रति और दयालु बनूंगा, बनूंगी। ये स्वीकार करना बदलाव की दिशा में पहला कदम है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही जब तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से बीमार हो, तो उसके प्रति कठोर मत बनो, बल्कि प्रेम और करुणा से उसकी देखभाल करो। इसे जीवन में कैसे उतारें? प्रैक्टिकल उपाय। आत्म संवाद बदले।
जब आप खुद को नकारात्मक बातें कहते हुए पकड़े, जैसे मैं मूर्ख हूं, मैं किसी लायक नहीं, तो तुरंत रुके। उस नकारात्मक विचार को एक अधिक दयालु और सहायक विचार से बदलें, जैसे मैंने गलती की पर मैं इससे सीख सकता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं और ये काफी है। कृतज्ञता अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप खुद के प्रति कृतज्ञ हैं, जैसे आपकी कोई खूबी, कोई अच्छा काम जो आपने किया, या कोई चुनौती जिसका आपने सामना किया। खुद को माफ करना सीखें। अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर खुद को माफ करके आगे बढ़ें। अतीत को पकड़कर रखना बोझ बढ़ाने जैसा है। क्या बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो खुद पर बहुत सख्त है और आत्मालोचना से घिरा रहता है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। शायद ये उसके लिए एक नई शुरुआत हो। बुद्ध ने जीवन की एक गहरी सच्चाई को उजागर करते हुए चौथी बात कही, रोहन, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। परिस्थितियां, लोग, भावनाएं, सब कुछ बदलता रहता है। नकारात्मकता तब उत्पन्न होती है जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के बजाय उससे चिपके रहने की कोशिश करते हैं या उससे डरते हैं। उन्होंने समझाया, जब जीवन में कोई अप्रिय बदलाव आता है, जैसे नौकरी छूटना, किसी प्रियजन का बिछड़ना या स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो हम अक्सर निराश और नकारात्मक हो जाते हैं। हम सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? हम उस बदलाव का विरोध करते हैं, उससे लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में हम और अधिक दुख पैदा करते हैं। लेकिन यदि तुम ये समझ जाओ कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है, तो तुम उसे अधिक शांति और साहस के साथ स्वीकार कर पाओगे। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा बदलाव आया है जिसने आपको नकारात्मकता से भर दिया था? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप उस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो मन कितना हल्का हो जाता है? कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। परिवर्तन को स्वीकार करना कठिन है या परिवर्तन ने मुझे मजबूत बनाया? आपके अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बहती हुई नदी की तरह बनो, जो हर मोड़ और हर बाधा को स्वीकार करते हुए सागर की ओर बढ़ती रहती है। जीवन के प्रवाह के साथ बहो, उसके विरुद्ध तैरने की कोशिश मत करो। स्वीकृति का अभ्यास करें। जब भी कोई अप्रिय स्थिति या बदलाव आए, तो अपनी भावनाओं, दुख, क्रोध, भय को स्वीकार करें। उन्हें दबाएं नहीं, लेकिन साथ ही स्थिति की वास्तविकता को भी स्वीकार करें। खुद से कहें, ये स्थिति अभी ऐसी है, मैं इसे स्वीकार करती हूं। सकारात्मक पहलू ढूंढें। हर बदलाव में, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे, कुछ न कुछ सीखने या आगे बढ़ने का अवसर छिपा होता है। उस अवसर को ढूंढने की कोशिश करें। लचीलापन विकसित करें। जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहें। अपनी योजनाओं में लचीलापन रखें। याद रखें कि आप हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप बुद्ध के इस वचन से सहमत हैं कि परिवर्तन को स्वीकार करने में ही शांति है और आप अपने जीवन में और अधिक लचीलापन लाने का प्रयास करेंगे, तो कमेंट में लिखिए, मैं परिवर्तन को स्वीकार करना सीखूंगी। आपका ये निर्णय आपको नकारात्मकता से लड़ने में मदद करेगा। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात कहते हुए रोहन को समझाया, रोहन, तुम्हारा मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। तुम इस बगीचे के माली हो। तुम्हारे विचार बीजों की तरह हैं। यदि तुम नकारात्मक विचार, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय के बीज बोओगे, तो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के कड़वे फल ही उगेंगे। लेकिन यदि तुम सकारात्मक विचार, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, आशा के बीज बोओगे, तो तुम्हारा जीवन सकारात्मकता के सुंदर फूलों से महक उठेगा। उन्होंने बल देकर कहा, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है
कि तुम अपने मन के बगीचे में क्या उगाना चाहते हो। तुम्हें सजग होकर नकारात्मक विचारों की खरपतवार को पहचानना होगा और उन्हें प्रेम पूर्वक निकालना होगा और उनकी जगह सचेतन रूप से सकारात्मक विचारों के बीज बोने होंगे। जैसा तुम निरंतर सोचोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसलिए अपने विचारों का चुनाव बहुत सावधानी और बुद्धिमानी से करो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत गहरा सत्य है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ नकारात्मक चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब आप सकारात्मक रहते हैं तो अच्छे अवसर और अच्छी भावनाएं आपकी ओर आकर्षित होती हैं। कमेंट में अपने अनुभव बताएं। मेरे विचार मेरी वास्तविकता बनाते हैं, या मैं अपने विचारों को और सकारात्मक बनाना चाहती हूं। बुद्ध ने कहा, अपने मन को अच्छे विचारों से पोषण दो, जैसे तुम अपने शरीर को अच्छे भोजन से पोषण देते हो। प्रतिदिन सकारात्मक अफर्मेशंस, सकारात्मक कथन दोहराओ, प्रेरणादायक साहित्य पढ़ो, अच्छे लोगों की संगति करो और कृतज्ञता का अभ्यास करो। इसे जीवन में कैसे उतारे? नकारात्मक विचारों को पहचाने और चुनौती दे। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचाने, फिर खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और अधिक सकारात्मक तरीका है? रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ सकारात्मक कथन दोहराएं, जैसे मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, मैं प्रेम और खुशियों का हकदार हूं। रोजाना 3 से 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। ये अभ्यास आपके फोकस को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हों और आपको प्रेरित करें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, क्या आप अपने मन के बगीचे के एक कुशल माली बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें और कमेंट में संकल्प लें, मैं अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता के बीज बोंगी, और इस अद्भुत संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। शेयर बटन का उपयोग करें। रोहन ने बुद्ध की इन 5 बातों को बहुत ध्यान से सुना। हर एक बात उसके हृदय की गहराई तक पहुंच रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके मन पर छाया नकारात्मकता का घना कोहरा धीरे धीरे छंट रहा हो और ज्ञान का सूर्य उदित हो रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये निराशा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और एक नई आशा के आंसू थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मार्ग मैंने दिखा दिया है, पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। धैर्य और निरंतर अभ्यास से तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो और एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो। रोहन ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और एक नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ वहां से विदा हुआ। उसके कदम अब हल्के थे और उसके मन में एक नई ज्योति जल उठी थी। वो जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब उसके पास नकारात्मकता से लड़ने के लिए बुद्ध के दिए हुए शक्तिशाली हथियार थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की वो 5 अद्भुत बातें जो हमारी नकारात्मक सोच को बदलने की, उसे जड़ से खत्म करने की शक्ति रखती है। ये सिद्धांत सरल लग सकते हैं, लेकिन इनका नियमित अभ्यास आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रयास है। अपने मन को प्रशिक्षित करने की एक कला है। अगर बुद्ध की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके या किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें। आपके लाइक हमें और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि बुद्ध की इन 5 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई
और आप उसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। या फिर जैसे मैंने शुरू में पूछा था, मेरी सबसे बड़ी नकारात्मक सोच थी, अब मैं इसे बुद्ध के वचनों से बदलूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे नकारात्मक विचारों से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की किरण ला सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले और मन को शांति प्रदान करने वाले वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। जाने से पहले मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। बुद्ध के इन 5 वचनों को सुनने के बाद आप अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलने के लिए आज से कौन सा एक छोटा कदम उठाने का संकल्प लेते हैं? अपना संकल्प नीचे कमेंट में लिखें। उसे लिखने से वो और भी पक्का हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर शक्ति, ताकत, पावर की बात करते हैं। जब हम शक्तिशाली शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद विशाल मांसपेशियां, शारीरिक बल, किसी को हराने की क्षमता, है ना? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये शारीरिक शक्ति ही असली शक्ति है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा स्थायी और कहीं ज्यादा प्रभावशाली है? आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शक्ति के बारे में आपकी पूरी सोच को चुनौती दे सकती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि असली शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों में नहीं बल्कि हमारे मन की गहराइयों में छिपी होती है। तो इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? शारीरिक बल, धन दौलत, पद या कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक शब्द का जवाब जरूर लिखें। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। चलिए अब उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें शक्ति का वास्तविक अर्थ समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में भीमसेन नाम का एक योद्धा रहता था। भीमसेन का शरीर फौलाद सा था। उसकी भुजाओं में अपार बल था। बड़े से बड़े पहलवान और योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। दूर दूर तक उसकी शारीरिक शक्ति की धूम मची हुई थी। लोग उसे महाबली भीमसेन कहकर पुकारते थे। भीमसेन को अपनी इस शारीरिक शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। उसका मानना था कि शक्ति का अर्थ है दूसरों को झुकाना, उन पर विजय पाना। एक दिन भीमसेन ने सुना कि पास के वन में एक भिक्षु गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं और उनके पास अद्भुत ज्ञान और शांति है। भीमसेन के मन में विचार आया, चलो मैं भी जरा देखूं कि इस भिक्षु में ऐसी क्या खास बात है। क्या वो मेरी शक्ति का सामना कर पाएगा? अहंकार से भरा भीमसेन अपनी पूरी शानो शौकत और कुछ सैनिकों के साथ बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसने देखा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांति से ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, केवल असीम करुणा और शांति। भीमसेन ने अपनी भारी आवाज में कहा, हे भिक्षु, मैंने सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली शक्ति क्या होती है? देखो मुझे, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मैं चाहूं तो इस पेड़ को एक ही झटके में उखाड़ सकता हूं, बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ सकता हूं। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने भीमसेन की ओर देखा, न प्रशंसा से, न भय से, बस एक गहरी समझ के साथ। बुद्ध ने अत्यंत शांत और मधुर वाणी में कहा, हे महाबली भीमसेन, निसंदेह तुम्हारा शरीर शक्तिशाली है, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि इस शरीर को कौन चलाता है? भीमसेन थोड़ा चकित हुआ। उसने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैं स्वयं अपने शरीर को चलाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, और तुम्हें, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे अहंकार को कौन नियंत्रित करता है? भीमसेन,
ये सुनकर भीमसेन निरुत्तर हो गया। उसे आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था। वो हमेशा अपने शारीरिक बल के बारे में सोचता था, अपने मन के बारे में कभी नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, भीमसेन, तुम्हारा शरीर शक्तिशाली है, ये सत्य है। तुम एक पेड़ उखाड़ सकते हो, पत्थर तोड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकते हो? क्या तुम अपनी इच्छाओं पर विजय पा सकते हो? भीमसेन के चेहरे का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगा। उसे बुद्ध के शब्दों में एक सच्चाई महसूस हो रही थी। दोस्तों, बुद्ध का यह सवाल कितना गहरा है ना? हम अक्सर बाहरी दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतर की दुनिया को, अपने मन को जीतने का प्रयास किया है? एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका गुस्सा या कोई नकारात्मक भावना आप पर हावी हो गई और बाद में आपको पछतावा हुआ कि काश मैंने अपने मन को नियंत्रित किया होता? कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इससे सहमत हैं? और अगर बुद्ध की ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर ये आपको अपनी शक्तियों के बारे में एक नया दृष्टिकोण दे रही है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका हर लाइक हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। बुद्ध ने भीमसेन को समझाना जारी रखा, भीमसेन, शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वो सीमित है। असली और असीम शक्ति तो मन की शक्ति है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो एक जंगली अनियंत्रित हाथी की। उसमें अपार शारीरिक बल है, लेकिन वो अपने ही बल से विनाश करता है। वो किसी के काम नहीं आता, बल्कि भय का कारण बनता है। अब कल्पना करो उसी हाथी की, जब उसे प्रशिक्षित कर लिया जाता है, जब उसका मन सध जाता है, तब वही हाथी बड़े बड़े काम करता है, बोझ उठाता है, राजा की सवारी बनता है और सम्मान पाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है भीमसेन। यदि मन अनियंत्रित है, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय से भरा है, तो ये हमारे जीवन में केवल दुख और विनाश लाएगा। चाहे हमारे पास कितना भी शारीरिक बल क्यों न हो, लेकिन यदि मन सधा हुआ है, शांत है, प्रेम और करुणा से भरा है, तो वही मन हमें सच्ची शक्ति, सच्ची शांति और सच्चा सुख प्रदान करता है। बुद्ध ने आगे कहा, शारीरिक बल से तुम दूसरों को कुछ समय के लिए झुका सकते हो, लेकिन मन की शक्ति से तुम स्वयं को जीत सकते हो, और जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, ये कितनी अद्भुत बात है। हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, उसे साधने के लिए भी उतना ही प्रयास करते हैं? आपसे एक और सवाल, आप अपने मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए क्या करते हैं? क्या आप ध्यान, मेडिटेशन करते हैं? कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं? प्रकृति में समय बिताते हैं? या कोई और तरीका अपनाते हैं? अपने सबसे कारगर तरीके को नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। भीमसेन बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक नई समझ पैदा हो रही थी। उसने पूछा, भगवान, तो क्या शारीरिक शक्ति का कोई महत्व नहीं है? क्या मुझे अपना बल त्याग देना चाहिए? बुद्ध ने स्नेह से कहा, नहीं भीमसेन, शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति का अपना महत्व है। शरीर एक साधन है, एक वाहन है, लेकिन उसका स्वामी मन होना चाहिए। यदि तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी है, यदि तुम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा दे सकते हो, तो तुम्हारी शारीरिक शक्ति भी सार्थक हो जाएगी। असली योद्धा वो नहीं जो केवल दूसरों को हराता है, बल्कि वह है जो पहले अपने मन को जीतता है, अपने क्रोध को, अपने भय को, अपने अहंकार को। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। बुद्ध ने भीमसेन को समझाया कि मन को साधने के लिए ध्यान, सजगता, माइंडफुलनेस और सही विचार, राइट थिंकिंग का अभ्यास करना होता है। जैसे शरीर को बलशाली बनाने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को शक्तिशाली बनाने के लिए नियमित मानसिक अभ्यास की। सोचिए, अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें,
तो हम कितनी चुनौतियों का सामना अधिक शांति और साहस से कर सकते हैं। तनाव कम होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और रिश्तों में भी सुधार आएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है और आप भी अपने मन की शक्ति को जगाने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हो सकता है ये कहानी किसी और को भी प्रेरित कर दे। बुद्ध के वचन सुनकर भीमसेन की आंखें खुल गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि वो अब तक जिसे शक्ति समझता रहा, वो तो केवल शक्ति का एक छोटा सा बाहरी रूप था। असली असीम शक्ति तो उसके भीतर, उसके मन में ही छिपी हुई थी। उसने बुद्ध के चरणों में शीश नवाया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैंने शक्ति का वास्तविक अर्थ समझा है। मैं आज से अपने शारीरिक बल के अहंकार को त्याग कर अपने मन को साधने का प्रयास करूंगा। भीमसेन जब वहां से लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसका शारीरिक बल तो वही था, लेकिन अब उसके साथ मन की शांति और विवेक भी जुड़ गया था। उसने अपने जीवन में ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि मन की शांति और नियंत्रण में जो शक्ति है वो शारीरिक बल से कहीं अधिक है। वो पहले से अधिक सुखी, शांत और प्रभावशाली बन गया, क्योंकि अब वो केवल शरीर का नहीं बल्कि अपने मन का भी स्वामी था। तो दोस्तों, भीमसेन की इस कहानी से हमें ये अनमोल शिक्षा मिलती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, हमारे मन में है। शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वो क्षण भंगुर है और बिना सधे हुए मन के वो विनाशकारी भी हो सकती है। असली शक्ति है अपने मन पर नियंत्रण पाना, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना, क्रोध और भय पर विजय पाना और हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना। जब हम अपने मन को साध लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आज से ये संकल्प ले कि आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी शक्तिशाली बनाएंगे। ध्यान करें, सकारात्मक सोचें और अपने मन की असीम क्षमताओं को पहचानें। अंतिम सवाल जाने से पहले, इस पूरी कहानी में आपको बुद्ध की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी, जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके हर कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको कुछ नया सिखाया हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देना न भूलें। अपने विचारों को कमेंट में हमारे साथ साझा करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां और प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। याद रखिए, आपकी असली शक्ति आपके भीतर है। उसे पहचानिए, उसे जगाइए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, शांत रहें और शक्तिशाली बने मन से। शुभकामनाएं।